विमान हादसे पर जानकारी ली है देवेंद्र फडणवीस से। सीएम देवेंद्र फडणवीस से पीएम ने बात की, उनसे जानकारी ली है। बता दें आपको कि विमान हादसे में डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौत हो गई है। उड़ान भरने के ठीक 1 घंटे के बाद ही ये प्लेन क्रैश हुआ। इस बीच प्रधानमंत्री ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से फोन पर बात की है और पीएम मोदी ने विमान हादसे की जानकारी भी ली। देवेंद्र फडणवीस ने पीएम मोदी को जानकारी दी विमान हादसे से जुड़ी। लगातार अपडेट अब सामने आ रहे हैं और ताजा अपडेट की अगर बात करें तो अजीत पवार की पत्नी और बहन बारामती रवाना हो चुकी हैं। पीएम और गृह मंत्री ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से हादसे की जानकारी ली है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात करके हादसे के बारे में जानकारी ली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बारामती के पास ये प्लेन क्रैश हुआ और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से फोन पर पीएम ने और गृह मंत्री दोनों ने ही बात की है और हादसे की जानकारी ली है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया है। वो 66 साल के थे। अनूप गुप्ता संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, क्या अपडेट इस मामले में? बता दूं कि जिस तरीके से दुखद निधन हुआ है प्लेन क्रैश होने के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने वहां के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बातचीत की और उन्होंने इस पूरे घटना की जानकारी ली है। हालांकि क्या बातें हुई है क्योंकि देखिए देवेंद्र फडणवीस का कार्यक्रम था और देवेंद्र फडणवीस अभी घटना स्थल पर वो जा रहे हैं, उसके बाद ही पूरी जानकारी जो है स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि अजीत पवार को छोटे नेता नहीं थे, बहुत बड़े नेता रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति से लेकर केंद्र की राजनीति में उनकी अपनी पहचान रही है और अगर इस तरह के हादसे में उनका निधन होता है तो वाकई एक गंभीर और सवालिया निशान खड़ा करता है कि आखिर कैसे विमान क्रैश किया। लैंडिंग के वक्त कहा जा रहा है कि बारामती में लैंडिंग के वक्त जो है उनका विमान क्रैश किया है। तो ये अपने आप में गंभीर मसला है। और आपको एक बात बता दूं कि चूंकि आज से संसद का बजट सत्र चल रहा है और हमने देखा है कि तमाम जो राजनेता आ रहे हैं, चूंकि अजीत पवार बड़े कद के नेता है तो सभी जो है वो दुख जता रहे हैं इस मसले पर और सभी का कहना है कि इस मसले की पूरी जांच होनी चाहिए कि आखिर उनका प्लेन जो है वो कैसे क्रैश किया है। जी, वाकई में ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है और सुबह से ही जब से ये खबर चल रही है कोई ये यकीन ही नहीं कर पा रहा अनूप कि इतनी जल्दी अलविदा कह गए अजीत पवार हमें। और ये तो अचानक जो क्रैश हुआ है प्लेन क्रैश, ये तमाम ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अनूप एक चीज़ ये भी है कि कोई भी विमान टेक ऑफ के पहले बाकायदा उसकी चेकिंग होती है। क्या कोई तकनीकी खराबी या इससे जुड़ी कोई जानकारी अब तक मिल पाई है क्या इस विमान से जुड़ी? देखिए कई तकनीकी पक्ष हो सकते हैं, कहीं ना कहीं इस पर अभी इंतजार करना पड़ेगा। बहुत जल्दबाजी होगी किसी तरीके के कंक्लूजन को ड्रॉ करने के लिए कि अभी हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये तमाम बातें हैं। लेकिन इस बीच जो सबसे दुखद है, क्योंकि देखिए अजीत पवार का कद बहुत बड़े नेता के तौर पर महाराष्ट्र में जाना जाता है। शरद पवार के बाद अगर किसी ने अपनी पहचान बनाई तो वो अजीत दादा पवार, और शरद पवार के वक्त में भी जब शरद पवार के साथ वो रहते थे तो कहा जाता था कि जमीन से जुड़े हुए नेता के तौर पर है। जिस तरह से कार्यकर्ताओं से वो मिलते हैं, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के हर मुद्दे का संज्ञान लेते हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। जमीनी नेता के तौर पर वो जाने जाते थे। सरकार में उनकी पहचान थी, राज्य से लेकर के केंद्र तक उनकी धमक कह सकते हैं कि रही है। तो उनका जाना एक बेहद दुखद कहा जा सकता है और जाहिर सी बात है कि चूंकि उनका प्लेन क्रैश किया है तो ऐसे में किसी तरह की कोताही नहीं होगी और जांच प्रक्रिया चलेगी और जांच के बाद चूंकि ब्लैक बॉक्स अभी लिया जाएगा और उसके बाद सही जानकारी मिल पाएगी कि एक्सीडेंट की वजह क्या रही। जी,
वाकई में एक्सीडेंट की वजह क्या है, कहाँ टेक्निकल फॉल्ट आया, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर कहाँ समस्या, कहाँ दिक्कतें आई। बारामती से उनका बहुत पुराना कनेक्शन है अनूप, ये संयोग ही हम कह सकते हैं कि बारामती से वो। ठीक है, मैं आपसे दोबारा कनेक्ट होंगी अनूप। विजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, डेप्यूटी सीएम। विजय शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। विजय शर्मा जी, आज सुबह ही काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ आई है डेप्यूटी सीएम को लेकर, अजीत पवार को लेकर। उनका विमान क्रैश हो गया, क्या कहेंगे आप? एक बहुत अनुभवी चेहरा, लंबे समय से उन्होंने राजनीति में सेवाएं दी हैं और एक सत्ता और संगठन में सामंजस्य बैठाने के लिए बड़ा नाम उनका है, उनको जाना जाता है उन्हें। जी, समाचार पत्रों से और समाचार के माध्यमों से ये पता चला है अभी कि एक प्लेन क्रैश हुआ है और उसमें माननीय अजीत पवार जी उस प्लेन में थे और डिप्टी सीएम साहब के साथ ऐसा हुआ है, ये पता चला है। तो मैंने वाकई बहुत शॉकिंग है, बहुत ही ये है। और बड़े नेता हैं, बड़े कद के हैं और समन्वय के लिए भी विभिन्न संस्थाओं के, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच समन्वय के लिए भी उनको अच्छे से हम लोग जानते हैं। और मतलब मुझे तो बहुत ही कोई अनुभव अगर आप साझा करना चाहें विजय जी? प्रत्यक्ष मेरा नहीं है उनसे कोई ऐसा अनुभव, परंतु ये जरूर है कि मैं उनको देखता समझता रहा हूं और उनकी उम्र के हिसाब से भी उनकी जो मैच्योरिटी है वो बहुत अद्भुत है, गजब है। मुझे जानकर बहुत दुख हुआ है। समूचे छत्तीसगढ़ में इस बात की चर्चा है कि अजीत पवार जी के साथ जो हुआ वो बड़े ही दुख का विषय है, अपूरणीय क्षति है। महाराष्ट्र की राजनीति के साथ साथ समूचे देश की राजनीति के कार्यकर्ताओं के बीच भी इस बात की चर्चा है। हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि घर परिवार को संबल प्रदान करें और अजीत पवार जी को अपने चरणों में स्थान दें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विजय जी साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। ये बहुत दुख की घड़ी है और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बारामती से। और फिलहाल कुछ जो वहाँ पर शव पड़े हैं उन्हें लेकर हॉस्पिटल जो है एम्बुलेंस पहुंच रही है और लगातार मलबे को हटाने का सिलसिला जारी है। कई सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जो रो रहे हैं इस वक्त। घटना स्थल पर भी कई कार्यकर्ता वहां पर पहले ही पहुंच गए दौड़कर, जैसे ही ये जानकारी मिली। और उसके बाद अब तमाम कार्यकर्ताओं को रोते हुए देखा जा रहा है। अजीत पवार क्योंकि अब नहीं रहे और क्योंकि जैसा कि लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं, बहुत ज़मीन से जुड़े नेता थे। आम लोगों के बीच में उठना बैठना बहुत ही पसंद करते थे वो। किसी के भी साथ बातचीत करना, बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल का उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन बारामती से उनका बहुत पुराना कनेक्शन भी रहा है, जैसा कि हम आपको बता भी रहे हैं। 1991 बारामती से सांसद वो चुने गए, बारामती से विधायक चुने गए 1991 में। 1992 से 93 में महाराष्ट्र सरकार में राज्य मंत्री रहे। 1999 से 2003 तक महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया। 2003 से 2004 महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। 2004 से 2010 में महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। फिर 2010 से जो सिलसिला शुरू हुआ उनके डिप्टी सीएम बनने का, वो वर्तमान तक भी डिप्टी सीएम के तौर पर ही काम कर रहे थे। महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री के बाद 2010 से 12 में महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम बने। 12 से 14 में भी वो डिप्टी सीएम बने। 2019 से 22 में भी महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम बने। 2023 से 24 में भी वो महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम बने और लगातार डिप्टी सीएम के तौर पर उन्हें लोग जानने लगे। हालांकि 66 साल की उम्र उनकी थी। 66 साल की उम्र में उन्होंने हमें अलविदा कह दिया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया है। 66 साल के थे वो। सुबह 8:10 पर उनका विमान जैसे ही टेक ऑफ करता है, लैंडिंग के दौरान बारामती में ही अचानक से विमान जो है रास्ता भटक गया और क्रैश हो गया। बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ। प्लेन में अजीत पवार के साथ मौजूद उनके पर्सनल असिस्टेंट, सुरक्षाकर्मी और प्लेन स्टाफ समेत 5 लोगों की जान चली गई है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक पवार मुंबई से चार्टर्ड प्लेन में बारामती जो है गए थे। वो लैंडिंग के दौरान प्लेन रनवे से फिसल गया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने हादसे में जो है
सभी के मारे जाने की पुष्टि की है। थोड़ी देर पहले खबर सामने आई और उसके बाद से ही हर कोई दंग है, शॉक्ड है। अजित पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए बारामती में 4 सभाओं को संबोधित करने के लिए जा रहे थे। घटना है ये, हमने देखा कि एरोप्लेन जब नीचे आया था ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैश हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका ज़बरदस्त। स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए, पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को, और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका, और उसके बाद बहुत लोग आ गए और उसने निकालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी आग लगी, उसके कारण कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन सब आ गए। तब बाद में उसको उसमें आज दादा था, ये हमारे लिए बहुत शौक की बात में है, ये हमें बता नहीं सकते हम बात में ऐसा, लेकिन हमने देखा है कि पायलट ने भी ट्राई किया होगा कि लैंडिंग करने का, लेकिन लैंडिंग हुआ नहीं है। ये बहुत शौक वाली घटना है। हमने देखा पूरा एक नीचे आ रहा था, ट्रैप पे आ रहा था, ट्रैप के नज़दीक 100 फुट से नज़दीक आके गिर गया है। ये तस्वीर आपको बारामती से दिखा रहे हैं, आप देख ना